Hello friends, कैसे हो आप? In the last lecture we have studied about underground modification of stem. Clear? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बाद हम लोग दूसरा मॉडिफिकेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन. ठीक है, जब हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था तो स्टेम के अंदर का ऐसा पार्ट जो सॉइल के बहुत ऊपर भी नहीं है और सॉइल के नीचे भी नहीं है ना, मतलब अंडरग्राउंड पार्ट भी नहीं है और जो शूट का पोर्शन होता है वैसा भी नहीं है. पैरेलल टू सॉइल जो भी स्टेम रन करेगा, पैरेलल टू सॉइल जो भी स्टेम रन करेगा उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? सब एरियल मॉडिफिकेशन. तो स्टार्ट करें. आज का टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन. किस चीज का मॉडिफिकेशन है? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर टोटल 4 टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं, जिसके मैं पहले तो आप लोग को नाम बता दूं. रनर, सेकेंड स्टोलन, थर्ड ऑफसेट, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड फोर्थ इज सकर. आई बात समझ में? ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम नाम याद रखे थे, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर. फिर से एक बार, रनर कैसे याद रखोगे? रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर. आरसोस. ठीक है, आरसोस. तो आरसोस का फुल फॉर्म किस हिसाब से याद रखोगे? तो रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर. ओके, वन बाय वन हम इसका डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे ऐसे ही रखती हूँ, नीचे से मैं आप लोग को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते जाती हूँ. ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रनर के बारे में. और रनर में सबसे पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता दूं ताकि आप लोग इमेजिन कर पाओ. सबसे पहले मैं एग्जाम्पल इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई प्लांट ऐसा होता है जिसको हम लोग इमेजिन करके उसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है लोन ग्रास. जो ग्रास होती है ना, हम लोग जो देखते हैं ग्रास, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोडॉन. ठीक है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन. तो साइनोडॉन डेक्टिलॉन ये किसका साइंटिफिक नेम है? तुम्हारे लॉन ग्रास का. ठीक है, ग्रास का साइंटिफिक नेम है. उसके बाद दूसरा एग्जांपल इसका आ जाएगा ऑक्जेलिस. उसका एग्जांपल है दूसरा ऑक्जेलिस. और तीसरा एग्जांपल है उसका हाइड्रोकोटाइल. समझा? तो एटलीस्ट एक चीज हम लोग ने पढ़ी है, ग्रास पढ़ी है मतलब देखी हुई है. तो ग्रास को कंसिडर करो कि जो ग्रास फॉर्म हो रही है ना, तो ग्रास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन इतना फास्ट हो रहा है ग्रास के अंदर. तो मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ. ये हो जाएगा तुम्हारा सॉइल सरफेस और यहाँ पे एडवेंटिशियस उसके रूट है और यहाँ से ये तुम्हारी ग्रास फॉर्म हो रही है. क्लियर? ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे क्राउन. इसको क्या बोला जाएगा? क्राउन. क्योंकि जितने भी लीफी पार्ट है, लीफी स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारी सॉइल के ऊपर का लीफी पार्ट है, जिसको मैंने नाम दे दिया है क्राउन. समझ में आया बेटा? अब क्या होगा, ये जो बेस है उसका, सॉइल के अंदर का जो बेस है जहां से नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, वो एक पर्टिकुलर नोडल पार्ट में से यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सिलरी बर्ड क्या मतलब क्या होता है. तो ये जो बर्ड है ये स्प्राउटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा क्योंकि ये सॉइल के पास प्रेजेंट है. ठीक है, और ये लीफी शूट के जस्ट उसके बेस में प्रेजेंट है, तो बेसल बर्ड हो जाएगा. इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? दूसरा नाम उसको दे सकती हूँ, बेसल बर्ड इज अराइजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन. और ये बेसल बर्ड स्प्राउटिंग करेगा और स्प्राउटिंग के बाद एलोंगेटेड नोड एंड इंटरनोड प्रोड्यूस करेगा. और जैसे ही उसका टिप पोर्शन जिस पर्टिकुलर पार्ट पे अटैच्ड होता है, जहां पे सॉइल के अंदर उसका टिप पोर्शन अटैच्ड होगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टिप पोर्शन होगा वहां पे कौन सी टिश्यू होती है बच्चा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन प्रोसेस. तो जैसे ही टिप पोर्शन यहाँ पे अटैच्ड होता है सॉइल के अंदर, ये सॉइल में से फिर से रूट एंड शूट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा. समझे बात को? यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच अराइज हो रही है
यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच कैसी कहाँ से अराइज हो रही है, तो जो ये बेसल बर्ड है, दिस बेसल बर्ड विल फॉर्म हॉरिजॉन्टल ब्रांच। हॉरिजॉन्टल ब्रांच का टिप पोर्शन कहाँ पे अटैच्ड होगा, सॉइल के अंदर अटैच्ड होगा। यहाँ से रूट एंड शूट को फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है ना बेटा, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। तो लॉन्ग इंटरनोड, मैं क्या बोल सकती हूँ, लॉन्ग इंटरनोड, जहां जहां नोड प्रेजेंट है वहां वहां अगर बर्ड होगा तो ऑब्वियसली वो भी क्या स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से रूट एंड शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकता है। यहाँ से ऐसे लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है। तो मेरी बात आपको याद क्या रखनी है, रनर के अंदर, क्योंकि रनर और स्टोलन एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर इफेक्ट देते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि जो रनर का बेसल बर्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लॉन्ग इंटरनोड। याद रहेगा, लॉन्ग इंटरनोड इज प्रेजेंट इन रनर। लॉन्ग इंटरनोड इज प्रेजेंट इन रनर, ठीक है, जहां पे इंटरनोड थोड़ा लंबा होगा, फिर जाके यहाँ से फिर से क्राउन प्रोड्यूस्ड होगा, फिर से यहाँ से बेसल बर्ड में से नया ब्रांच अराइज होगा, ये नया ब्रांच अराइज होकर फिर से टिप पोर्शन कहाँ पे अटैच्ड होगा, सॉइल से, फिर से यहाँ से लीफी स्ट्रक्चर अराइज होगा, ये शूट एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूअस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिख लिए थे, क्या हो जाएंगे बेटा, लोन ग्रास, ऑक्जेलिस एंड हाइड्रोकोटाइल, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का फर्स्ट पार्ट, रनर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड वाला देखेंगे, स्टोलन। तो सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोलन। जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल रनर के पहले बता दिए था, ऐसे इसके भी एग्जाम्पल आपको बता दूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हमें बहुत सारे पता है। मेंथा, मेंथॉल, पुदीना जो बोलते हो ना, मेंथा। दूसरा जास्मीन, लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, मेंथा, जास्मीन। और तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। देखो ये देखो, मेंथा, जास्मीन, स्ट्रॉबेरी, ये 3 एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, स्टोलन के। मैंने आपको बताया कि स्टोलन को भी हम लोग रनर बोल सकते हैं, ठीक है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो वो डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है। देखो ये फिर से सॉइल हो जाएगा, ये सॉइल सरफेस के नीचे से यहाँ से सपोज ये लीफी शूट अराइज हुआ है ना, ये लीफी पार्ट अराइज हुआ है जिसको हम लोग क्राउन बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसल नोड प्रेजेंट होगी। अब जहाँ पे भी ये जो बेसल नोड है, यहाँ से जो बर्ड अराइज होगा, ये बर्ड को भी मैं क्या बोलूंगी, बेसल बर्ड बोलूंगी। ये बर्ड अराइज होना स्टार्ट करेगा। लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच यहाँ से अराइज नहीं होगी। देखो यहाँ से जो ब्रांच ऐसे अराइज हो रही है, हाँ ये लॉन्ग होगी पर थोड़ी सी ऐसी ऑब्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, मतलब ये थोड़ी देर के लिए इस हिसाब से स्लेंडर पोजीशन देगी हमें। समझ में आ रही है बात? वो कैसी थी, वो ऐसी सरल एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन थी, बट ये थोड़े टाइम के लिए ऐसे ऊपर इंक्रीज होगी। थोड़े टाइम के लिए ये ऐसे जाने के बाद उसका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थोड़ी ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, थोड़ी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। थोड़ी ग्रोथ कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, थोड़ी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये आर्च प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, आर्च प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा तुम्हें थोड़ा सा ऐसा हल्का सा टिल्ड पोर्शन मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा मिल रहा है, फिर से टिप पोर्शन जहां पे अटैच्ड होगा, यहाँ से रूट प्रोड्यूस, यहाँ से शूट प्रोड्यूस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, उसका नोडल पार्ट जहां जहां मिलेगा, नोड पे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से नया शूट और रूट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो जो तुम्हारा रनर था उसमें हॉरिजॉन्टल ब्रांच मिलता था, हॉरिजॉन्टल ऐसा ग्रोथ मिलता था इंटरनोड का। ये इंटरनोड कैसी है, ये इंटरनोड कैसी है, तुम्हारी आर्च्ड इंटरनोड है। मतलब तुम्हें थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगा, फिर तुम्हें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद मतलब ये लीफी शूट के बाद यहाँ पे जो आर्च्ड ग्रोथ है, ये कंटिन्यूअसली इस हिसाब से जब भी ग्रोथ करेगा वो तुम्हें ऐसे ही मूवमेंट देगा।
ये लीफी शूट बना, ये रूट बना, फिर से ये लीफी शूट बना, ये रूट बना। जहां जहां पे भी उसका टिप पोर्शन अटैच्ड होगा वहां से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, दूसरा न्यू प्लांट अराइज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बच्चा? तो रनर हो गया, स्टोलन हो गया। स्टोलन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मेंथा, जास्मिन, स्ट्रॉबेरी। अगर पॉसिबल होता है तो जाओ कहीं पे स्ट्रॉबेरी का जहाँ पे भी खेती होता है या स्ट्रॉबेरी जहाँ पे उग रही है वहां पे जाओ, देखो किस हिसाब से वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, करना चाहिए, घूमना चाहिए। अभी नहीं, अभी कोरोना चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा होगा ऑफसेट। ऑफसेट देखो, ये ऑफसेट जो है ये मेनली कहाँ पे मिलेगा, वाटर प्लांट में मिलेगा। ये ऑफसेट कहाँ पे मिलेगा बेटा, वाटर प्लांट के मिलेगा। वाटर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट, है ना। तो इसको ये एक्वेटिक प्लांट में मिल रहा है ना, इसलिए ऑफसेट को दूसरा नाम ना वाटर रनर ऐसा भी दिया गया है। ऑफसेट को क्या बोला गया है, वाटर रनर। और इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इकॉर्निया एंड पिस्टिया, क्या बोला जाएगा, इकॉर्निया एंड पिस्टिया। और इकॉर्निया को हम बोलेंगे, दूसरा नाम है उसका वाटर हाइकिंथ। क्या बोला जाएगा, वाटर हाइकिंथ। देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ऑफसेट को दूसरा नाम दिया जाता है वाटर रनर। वाटर प्लांट मतलब एक्वेटिक प्लांट पे ये प्रेजेंट होता है। इकॉर्निया एंड पिस्टिया उसके एग्जाम्पल है। आपको थोड़ा पिस्टिया का नाम देख के कुछ याद आ रहा है, हमने रूट रीजन के अंदर रूट कैप विल बी रिप्लेस्ड विथ रूट पॉकेट, याद आ रहा है, मैंने पिस्टिया का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो इकॉर्निया एंड पिस्टिया, इकॉर्निया को दूसरा क्या बोला जाता है, वाटर हाइकिंथ, या तो विड भी बोला जाता है इसको। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट, अनवांटेड जितने भी ग्रोथ होगी ना प्लांट्स की, उसमें एक आता है तुम्हारा इकॉर्निया, पानी के अंदर बहुत ज्यादा अनवांटेड ग्रोथ होगी उसकी। ठीक है, देखो अभी इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग रनर मतलब ग्रास जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका लीफी शूट जो था उसको हम बोल रहे थे क्राउन, है ना। वैसे यहाँ पे ये तुम्हारा वाटर है और वाटर के ऊपर ये ऐसे ग्रो कर रहा है, ये उसका ऐसा रूट है, तो इसको बोला जाता है टफ्ट। टफ्ट मतलब क्या होता है बेटा, बंच। टफ्ट का मतलब क्या होता है, बंच। टफ्ट ऑफ लीफी शूट, क्या बोलोगे बच्चा, टफ्ट ऑफ लीफी शूट। तो लीफी शूट का ये टफ्ट हो जाएगा, यहां से सेम बेसल बर्ड प्रोड्यूस होगा, ये बर्ड में से हॉरिजॉन्टल ब्रांच अराइज होगी और ये फिर से नेक्स्ट वाटर प्लांट के अंदर यहाँ वाटर में जाके दूसरा टफ्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। फिर से यहाँ से ये छोटा सा इंटरनोड, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोली अभी, छोटा सा इंटरनोड। रनर के अंदर इंटरनोड कैसा था, लॉन्ग एंड स्लेंडर। यहाँ पे इंटरनोड कैसा है, शॉर्ट इंटरनोड। ये उसका डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस हो जाएगा। शॉर्ट इंटरनोड इज प्रेजेंट इन ऑफसेट, शॉर्ट इंटरनोड इज प्रेजेंट इन ऑफसेट। रनर में जो इंटरनोड था, नोड और इंटरनोड समझ में आता है ना। अभी स्टेम को अगर तुम लोग स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा, नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो नोड एंड इंटरनोड जो ऐसे हम लोग ने स्टेम ड्रॉ किया था, ये क्या था, ये नोड था और नोड के बीच का पोर्शन कौन सा होता है, इंटरनोड। तो भले ये छोटे हैं पर स्टेम तो है ना, तो उसके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे जो इंटरनोड होगा वो काफी छोटा इंटरनोड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑफसेट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके बाद तुम्हारा फोर्थ एग्जाम्पल याद कर लेना, इकॉर्निया और पिस्टिया, ये ऑफसेट के एग्जाम्पल है, वाटर रनर भी उसको बोला जाता है। अब इसके बाद फोर्थ टाइप आएगा तुम्हारा सकर। देखो फोर्थ तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सकर। पहले मैं आप लोग को इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ।
एक तो है बनाना, पाइनएप्पल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना इसका वो है क्रिसेंथेमम। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे होता क्या है, ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से। ये सॉइल है, ये तुम्हारा लीफी शूट है जहां से लीफ अराइज होंगे, ठीक है। और इतना पार्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये पार्ट छोटा सा स्टेम का इतना पोर्शन कैसा है, इतना पोर्शन अंडरग्राउंड है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इतना पोर्शन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, स्टेम इधर भी है ऊपर भी है, अबव द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड, दोनों साइड पे स्टेम प्रेजेंट है। जो बिलो द ग्राउंड स्टेम है ना तुम्हारा, ये स्टेम पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो गए, बराबर है। तो ये जो नोड है, जो बिलो ग्राउंड वाला जो स्टेम है, उसके पास वाला जो नोड है, ये नोड के पास क्या अराइज हो रहा है, बर्ड अराइज हो रहा है। समझ में आया? अंडरग्राउंड बर्ड है, अंडरग्राउंड बर्ड है मतलब सॉइल के नीचे जो स्टेम है उसके पास जो नोड है, यहाँ से बर्ड अराइज हो रहा है। और ये क्या करेगा, ये यहाँ से नया ब्रांच फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो न्यू ब्रांच फॉर्म हो रहा है, ये न्यू ब्रांच थोड़ी देर तक कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो जाएगी ना, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो जाएगी वो थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टली जाएगी, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में ये नोड पार्ट यहाँ से टच हुआ, ये नोडल पार्ट जैसे ही सॉइल सरफेस में आया, यहाँ से वो रूट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा और बाकी का पार्ट ये शूट फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये। क्या हुआ है यहाँ पे, ऊपर की साइड से, ऊपर से यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, ऊपर की साइड से यहाँ से तुम्हें कोई ब्रांच नहीं दिख रही है। सॉइल के जस्ट नीचे वाला पार्ट, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, एकदम थोड़ा सा सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट होगा जहां बर्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ से न्यू ब्रांच अराइज होगी। ये ब्रांच अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मूव करेगी और फिर यहाँ से न्यू लीफी शूट को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। ब्यूटीफुल है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएगी, ये ऐसा किस में होता है। फिर यहाँ से फिर से सॉरी, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये इस हिसाब से इसका रूट हो जाएगा, फिर से ये स्टेम वाला पोर्शन इस हिसाब से न्यू ब्रांच को फॉर्म करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से ऐसे रूट फॉर्म हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रो होता जाएगा, पर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच फॉर्म हो रही है ये बिलो द सॉइल हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने 4 टाइप्स किसके, सब एरियल मॉडिफिकेशन के 4 टाइप्स क्लियर किए हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। अभी जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होगा वो होगा एरियल मॉडिफिकेशन, जो काफी इजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी एरियल मॉडिफिकेशन। इसके बाद तो सब एरियल मॉडिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो है एरियल मॉडिफिकेशन। और एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर भी हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं, जो मैं पहले लिख देती हूँ, जिसमें आएगा फाइलोक्लेड, क्लेडोड, टेंड्रिल एंड 4th नंबर पे आएगा हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 PCTH इस हिसाब से है PCTH, ये हम लोग ने एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर के 4 टाइप्स पढ़ने। ओके, तो एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर के ये जो 4 टाइप है, उसका जो फर्स्ट टाइप है फाइलोक्लेड। ओके, अब ये है क्या, ये स्टेम जो है मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ज़ेरोफाइटिक प्लांट का। ये कहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ज़ेरोफाइट्स के अंदर। ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ज़ेरोफाइटिक प्लांट मतलब क्या होता है, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट, अब आप लोग इमेजिन करो कि कोई प्लांट अगर डेजर्ट के अंदर ग्रो हो रहा है, तो डेजर्ट के अंदर ऑब्वियसली वहां पे किसकी कमी है, तुम्हारी पानी की कमी है। ठीक है,
पानी कम है वहां पे, अगर तुम्हारा वहां पे लीफ, जो हमारा नॉर्मल लीफ होता है, फॉलियर लीफ जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीफ, फॉलियर लीफ को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, फॉलियर लीफ इज नोन एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन लीफ। जो हमारा नॉर्मल लीफ होता है ना, डॉर्सली और वेंट्रल साइड से कैसा होता है, फ्लैट होता है, वो डॉर्सो वेंट्रली लीफ ट्रांसपिरेशन रेट क्या करता है, बढ़ाता है। अब आप लोग इमेजिन करो कि अगर डेजर्ट प्लांट के अंदर जहां पे पानी की इतनी कमी है, वहां पे अगर तुम्हारे ऐसे फॉलियर लीफ प्रेजेंट हो गए तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन रेट अगर बढ़ जाएगा तो पहले ही वहां पे पानी की कमी और ज्यादा, वो पेड़ जितना भी प्लांट होगा उसका क्या होगा, डेथ कंडीशन पे आ जाएगा वो प्लांट। तो क्या होता है यहाँ पे, ये प्लांट के अंदर है ना, जो फाइलोक्लेड है ना, ये टाइप क्या है कि यहाँ पे होल स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, होल स्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, जितना भी पूरा स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो गए फ्लैट एंड ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। और जो लीफ है, जो लीफ है ना, उसके नॉर्मल लीफ, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर, स्पाइनी मतलब जो कांटे कांटे होता है ना, वैसे स्पाइनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। शायद आपने ऐसा देखा भी होगा, देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये स्टेम है, ठीक है। अगर स्टेम है तो वहां पे क्या होगा, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगा। सपोज ये यहाँ पे उसका नोड प्रेजेंट है, यहाँ पे जहाँ पे नोड होगा वहां पे बर्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ नोड है और नोड की जगह पे क्या प्रेजेंट है, बर्ड। तो ये बर्ड दूसरा स्टेम अराइज करेगा। अब यहाँ पे बर्ड है तो ये तीसरा ऐसे होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये ऐसा प्रोड्यूस होगा, ये यहाँ से ऐसा प्रोड्यूस्ड होगा, समझ रहे हो। और जितने भी लीफ होंगे ये छोटे छोटे स्पाइनी लीफ्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इस हिसाब से स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तुम्हें, ये लीफ होंगे जिसको मैं बोलती हूँ स्केली लीफ। देखो ये फाइलोक्लेड जो है ना, यहाँ पे ऐसे इसका रूट प्रेजेंट होगा, ये सॉइल सरफेस है, ये रूट है। ये जो फाइलोक्लेड है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लीफ अराइज ही नहीं होगा, जो हम फॉलियर लीफ बोलते हैं। सपोज यहाँ से फॉलियर लीफ अराइज हुआ है ना, ये फॉलियर लीफ अराइज होगा। ये फॉलियर लीफ अभी तक मैच्योर ही नहीं हुआ है, मैच्योर होने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल हो जाएगा, फॉल ऑफ बिफोर मैच्योरेशन। तो फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन होने से पहले अगर तुम्हारा लीफ गिर रहा है, गिरे जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कैड्यूकस लीफ। तो which type of leaf is present in Opuntia? Which type of leaf is a characteristic feature of phylloclade? तो कैड्यूकस लीफ यहाँ पे होगा। नॉर्मल लीफ जैसा लीफ अराइज होगा पर वो मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर होने से पहले ही नीचे गिर जाएगा, तो उसको कौन सा बोलोगे यहाँ पे, कैड्यूकस लीफ। दूसरी चीज फाइलोक्लेड में जो आपको याद रखनी है, ये जो यहाँ से ऐसा जो नोडल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब जहां से तुम्हारा लीफ निकल जाएगा, नॉर्मल लीफ जहां से निकलता है वो एक धब्बा रखेगा, वहां पे एक ऐसे पैच जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जहां से कैड्यूकस लीफ निकल गया है उसको आप बोलोगे स्कार। वो जो धब्बा दिखेगा जहां से लीफ निकल गया है उसको आप क्या बोलोगे, स्कार। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको ऐसे शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे रूट हेयर और ब्रिसल्स, ये मिलेंगे फाइलोक्लेड में, ब्रिसल्स, ठीक है। ये जो ब्रिसल्स है ना, ये ब्रिसल्स थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर है। दिस ब्रिसल्स आर, उसके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, हार्ड। तो हार्ड क्यों है ये ब्रिसल्स, ये रूट हेयर हार्ड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है ब्रिसल्स के अंदर
फाइलोक्लेड के अंदर एक पार्ट कौन सा हो जाएगा, ब्रिसल्स, रूट हेयर, हार्ड रूट हेयर विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितनी सारी चीजें हैं इतने छोटे से पार्ट के अंदर। पहली चीज तो फाइलोक्लेड, ये कौन सा टाइप हो जाएगा, एरियल मॉडिफिकेशन का फर्स्ट नंबर का टाइप। कहाँ पे मिलेगा ये टाइप, जेरोफाइटिक प्लांट के अंदर, डेजर्ट प्लांट जिसको बोलते हो। इसमें होता क्या है, होल स्टेम क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होके फ्लैट और ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन हो रहा है तो खुद से खुद का खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लीफ जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। नॉर्मल लीफ अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉर्मल लीफ बिफोर मैच्योरेशन, तो वो लीफ को हमने नाम क्या दिया था, कैड्यूकस लीफ, ठीक है। उसके बाद स्केली लीफ यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। लीफ जहां से न्यू बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे छोटे से रूट हेयर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और रूट हेयर को नाम क्या दिए हमने, ब्रिसल्स। दिस ब्रिसल्स आर वेरी हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो इसके हम लोग अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं यहीं पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक है ओपोन्शिया, दूसरा है यूफोरबिया और तीसरा है म्यूलेनब्रैंकिया, ठीक है। ये जो ओपोन्शिया है वो तुम्हारा कैसा हुआ है, फ्लैट हो गया है ऐसा स्ट्रक्चर। म्यूलेनब्रैंकिया क्या करेगा, रिबन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें। पूरे स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर म्यूलेनब्रैंकिया के अंदर, ठीक है। और जो स्टेम फ्लैट होगा उसमें कौन सा एग्जाम्पल है तुम्हारा, ओपोन्शिया के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पहला जो है तुम्हारा फाइलोक्लेड वो क्लियर किया है। तो ये सब कुछ आप लोग अपने नोट्स के अंदर लिखते जाओ मेरे साथ साथ। जब भी नोट्स बनाओ तो एक अच्छे से पहले कैरेक्टर लिख दो, फिर उसका फिगर ड्रॉ कर दो और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिख दो। बस इतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड पे जाते हैं, क्लेडॉड। तो सेकेंड है हमारा क्लेडॉड। देखो ये बहुत इजी है और इसके दो एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल में पहले लिख दो, एस्पेरेगस एंड रास्कस। एस्पेरेगस एंड रास्कस, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने ओपोन्शिया में क्या देखा कि जितना पूरा का पूरा स्टेम था वो पूरा स्टेम मॉडिफाई हो गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टेम के अंदर की जो ब्रांचेस होंगी, है ना, सपोज ये स्टेम है और ये ब्रांच है, ये नोड में से ब्रांच अराइज हुई है। तो ये जो स्टेम की ब्रांच है ना, ये ब्रांच मॉडिफाई हो गई है, ये ब्रांच मॉडिफाई हो गई है क्योंकि लीफ यहाँ पे छोटे ही है, ये लीफ है। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टेम हो गया। और ये जो ब्रांच थी ना, स्टेम की जो ब्रांच, ये ब्रांच मॉडिफाई होके कैसी हो गई है, फ्लैट एंड ग्रीन, ओके। एक ही सिंगल इंटरनोड होगा। यहाँ पे जो ग्रोथ होगी ये ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होगी, जैसे हमने फाइलोक्लेड में कैसा देखा, कंटिन्यूअसली वो ग्रो करते जा रहा है, कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ हो रही है। पर यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी लिमिटेड ग्रोथ। किसमें, क्लेडॉड के अंदर, फाइलोक्लेड में नहीं। फाइलोक्लेड में ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। क्लेडॉड के अंदर ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड ग्रोथ है। और क्लेडॉड में क्या हो रहा है, सिर्फ जो छोटा सा इंटरनोड का पार्ट है, जो ब्रांच का पार्ट है, वो ब्रांच का पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लैट और ग्रीन होके मॉडिफाई हो रहा है। अब फ्लैट हो गया और ग्रीन हो गया तो ऑब्वियसली काम क्या करने वाला है, एक तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा और दूसरी चीज क्या होगी कि जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर है ना, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी, तो अपना खुद का फूड फॉर्म कर सकता है ये। क्योंकि जो नॉर्मल लीफ है, ये नॉर्मल लीफ का साइज कैसा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो नॉर्मल लीफ ट्रांसपिरेशन रेट उतना नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज फूड को सिंथेसाइज उतने अमाउंट में नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे किसने मॉडिफाई कर लिया खुद को, स्टेम के ब्रांच ने मॉडिफाई कर लिया और फ्लैट और ग्रीन हो गया। क्लियर है। तो ये किसके अंदर आएगा, तुम्हारा क्लेडॉड। काफी इजी है ये पार्ट, ठीक है। जिसके दो एग्जांपल है, एस्पेरेगस एंड रास्कस, ओके। अब हम लोग थर्ड जो टाइप है टेंड्रिल वो पढ़ेंगे। तो थर्ड आएगा तुम्हारा टेंड्रिल, ओके। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लिख दूं,
यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन एंड कुकुरबिट। ये एग्जाम्पल तुम लोग थोड़ा देखो। देखो पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, कुकुरबिट, कोई अगर खेत के अंदर गए हो तुम लोग, अगर कहीं पे देखे हो तुम लोग पंपकिन जहाँ पे ग्रो हो रहा है, वाटरमेलन जहाँ पे ग्रो हो रहा है, या तो ग्रेप्स के जो होते हैं वहां पे अगर तुम लोग गए हो, ग्रेप वाइन को देखा है तुम लोग ने, तो वहां पे आप लोग को एक जो स्टेम का पोर्शन होगा ना, इनका जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम अगर देखोगे तो वीक होगा। आई बात समझ में? तो मेन स्टेम अगर वीक है तो इनको किसकी जरूरत लगेगी? सपोर्ट की जरूरत लगेगी क्लाइंब होने के लिए। समझ में आ रही है चीजें? अगर स्टेम तुम्हारा वीक है तो क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट लगेगी, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो क्या होगा? टेंड्रिल प्रोड्यूस होगा। मतलब टेंड्रिल क्या हो जाएगा? थिन वायरी स्ट्रक्चर। टेंड्रिल क्या हो जाएगा? थिन वायरी स्ट्रक्चर। सपोज ये तुम्हारा स्टेम है, वीक स्टेम है, और ये उसका नोड और इंटर नोड है। तो अगर तुम्हारा ये लीफ है ना, यहाँ से लीफ प्रोड्यूस हो रहा है या ब्रांच प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा? एक्सिल वाला पोर्शन हो जाएगा। और ये अगर टर्मिनल पार्ट है तो ये टर्मिनल पार्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर तुम्हारा कोई ऐसा वायर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है तो इसको आप क्या बोलोगे? टर्मिनल टेंड्रिल। क्या बोलोगे? टर्मिनल टेंड्रिल, अपाइकल टेंड्रिल। पर अगर ये एक्सिल में से प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सिल है, ये एक्सिल में से प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस हिसाब से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी टेंड्रिल। मैं इसको नाम क्या दूंगी? एक्सिलरी टेंड्रिल। क्योंकि ये कहां से अराइज हुआ है? एक्सिल में से अराइज हुआ है। ये कहां से अराइज हुआ है? टर्मिनल पार्ट, जो अपेक्स वाला रीजन था वहां से अराइज हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? अपाइकल और टर्मिनल टेंड्रिल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर एक्सिल के ऑपोजिट साइड थी, चलो किसको याद है, मैंने बर्ड के टाइप्स बताए थे तब, एक्सिल के जस्ट अपोजिट साइड पे अगर होगा तो मैं क्या बोलूंगी? एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल। क्या बोलूंगी इसको? एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहला लेक्चर आप लोग एक बार अगर याद ना आ रहा हो तो फिर से एक बार रीड करना, ठीक है? तो ये एक्सिलरी टेंड्रिल, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल। और मैंने एक चीज बताई थी, नियर द एक्सिलरी टेंड्रिल, नियर और अबव द एक्सिलरी टेंड्रिल अगर होगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये जगह पे यहां से ऐसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसेसरी टेंड्रिल। क्या बोलेंगे? एसेसरी टेंड्रिल। ओके। टर्मिनल टेंड्रिल, एक्सिलरी टेंड्रिल, एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल एंड एसेसरी टेंड्रिल। ऐसे 4 टाइप के टेंड्रिल हो सकते हैं। और टेंड्रिल क्या होता है? हम तो छोटे थे तो हम उससे खेलते थे, ऐसा वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो वायर ही ऐसा वायर जैसा स्ट्रक्चर जो कहीं पे जाके ऐसे, सपोज ये सपोर्ट सिस्टम है ना, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ऐसे स्टिक हो जाएगा, अधेयर हो जाएगा, ताकि स्टेम आसानी से क्लाइंब कर सके। ओके। तो थर्ड हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? टेंड्रिल। अब फोर्थ हम लोग का बाकी है हार्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप। तो फोर्थ इज हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। देखो ये जो हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, सबसे पहली चीज तो ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, तो एक तो ऐसा वाला लीफ तो होगा नहीं, ठीक है? या ऐसा वाला स्टेम तो होगा नहीं। स्टेम का कोई पार्ट, स्टेम का कोई ब्रांच है या कोई भी पार्ट है, वो क्या हो गया है? मॉडिफाई होके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ऐसे हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर ऐसे हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे फॉर्म हो रहे हैं तो वो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक तो ये हार्ड पॉइंटेड होने की वजह से वाटर लॉस क्या हो जाएगा? वाटर लॉस रिड्यूस करेगा। वाटर लॉस रिड्यूस कैसे हो जाएगा? ये हार्ड है, पॉइंटेड है, तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा,
तो वाटर लॉस कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज किससे प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, कांटों को याद करो तुम लोग, जहां जहां जिस प्लांट में कांटे होते हैं वहां पे एनिमल आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ये 2 पॉइंट हम लोग को कहाँ पे मिलेंगे, हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मिलेंगे। और अब ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ऐसे 4 टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो पहला जो होगा थॉर्न, थॉर्न मतलब क्या हो जाएगा, कांटे, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा स्पाइक, ठीक है, स्पाइक मतलब भी छोटा सा कांटा होता है। उसके बाद आएगा तीसरा प्रिकल्स, जो रोज के अंदर हम लोग देखते हैं, जो इजीली रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। और चौथा आ जाएगा ब्रिसल्स, जो अभी हम लोग ने किस में पढ़ा, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर, मॉडिफिकेशन किसका हो गया था, यहाँ पे आपको पता है इसलिए मैं पहले ये लिख देती हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हेयर, जस्ट हम लोग ने पढ़ा, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता था। बताओ क्या था, किसका एग्जाम्पल था, ये हमने ओपुन्शिया में जस्ट पढ़ा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओपुन्शिया के अंदर हम लोग ने जस्ट पढ़ा ब्रिसल्स, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले। अब देखो प्रिकल्स, आप लोग को ये पता है, प्रिकल्स, रोज तो एकदम फेवरेट होगा तुम सबका, है ना, रोज, वैलेंटाइन डे याद आ गया होगा। तो रोज के अंदर जब भी उसके अंदर जो छोटे छोटे कांटे दिखते हैं हम लोग को, जो इजीली रिमूव भी हो जाते हैं, लगते बहुत है, चुभते बहुत है, पर इजीली रिमूव होते हैं, ठीक है। तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो सब अपना एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो प्रिकल्स का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ रोज, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइक कैसा है, पॉइंटेड, पर ये जो स्पाइक होगा वो ज्यादा क्या बोल सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्पाइक जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है उसका मॉडिफिकेशन है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैटकस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैटकस। थॉर्न जो मेन, तुम लोग ने क्या बोलते हो तुम लोग, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे गुजराती में पता है, बोर, बोर बोलते हैं हम लोग, बोगनवेलिया, या तो नींबू का झाड़ देखा है, नींबू का झाड़। तो नींबू के झाड़ के ऊपर सिट्रस का जो प्लांट होता है, नींबू का झाड़, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो इजीली रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। जो इजीली रिमूव होते हैं वो प्रिकल्स होते हैं, जो इजीली रिमूव नहीं हो सकते हैं वो थॉर्न होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है सिट्रस, बोगनवेलिया, सिट्रस, बोगनवेलिया, दुरंता, धतूरा का फूल जो होता है ना, दुरंता, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, तुम्हारे थॉर्न के। तो मेनली हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर के अंदर 4 आएंगे, थॉर्न, स्पाइक, प्रिकल एंड ब्रिसल्स। क्लियर। तो हमारे 4 टाइप हो गए, फाइलोक्लेड हो गया बच्चा, क्लेडोड हो गया, टेंड्रिल हो गया, और हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे मॉडिफिकेशन किसके देखे अभी हम लोग ने, एरियल मॉडिफिकेशन, किसके देखे, एरियल मॉडिफिकेशन। इसके बाद एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर वीक स्टेम जो होता है, वीक स्टेम के अंदर 2 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक टेंड्रिलर मॉडिफिकेशन, लियानास होता है, और जो हम लोग पर्टिकुलर कहाँ पे देखेंगे, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट जंगल में जो होता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर जो होता है, वो अभी नेक्स्ट वाला मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। बस 3 टाइप है उसके, उतना होके हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो एरियल मॉडिफिकेशन जो है, अभी जो 4 टाइप पढ़े, उसके बाद इसी के अंदर एक आता है वीक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, वीक एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। जिसके स्टेम वीक हो गए उसके मॉडिफिकेशन, जिसमें तुम लोग को एक तो हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा इसके अंदर, जिसको क्लाइंबर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्लाइंबर। तो ये किस में आएगा पता है, जो अभी हम लोग ने टेंड्रिल पढ़ा, ठीक है। तो क्लाइंबर, उसके बाद आएगा तुम्हारा ट्विनर, पर एक डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ आप लोग को। ट्विनर्स
और जो थर्ड आएगा तुम्हारा वो आएगा तुम्हारा लियानास। ठीक है, फर्स्ट क्लाइंबर, देन ट्विनर एंड थर्ड इज लियानास। अब क्या होगा, क्लाइंबर के अंदर जो भी हम लोग ने एग्जाम्पल देखे, क्लाइंबर के अंदर जो स्टेम होता है वो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सपोर्ट सिस्टम है, सपोज ये सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, यहां से क्लाइंब करना स्टार्ट किया, ऐसे 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 क्लाइंबर, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ तक क्या होता जाएगा, क्लाइंब करता जाएगा। और इसके अंदर के हम लोग ने दो एग्जांपल पढ़े थे कि एक टेंड्रिल की वजह से क्लाइंब करेगा, ठीक है, और दूसरा जो क्लाइंब करेगा वो रूट हुक की वजह से क्लाइंब करेगा। जो क्लाइंबर होता है ना, उसको हेल्प करने वाला कौन होता है, एक टेंड्रिल होता है। तो टेंड्रिल के एग्जाम्पल हम लोग ने जस्ट देखे हैं, ठीक है। और रूट हुक, रूट हुक के अंदर अगर आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो मनी प्लांट है। कौन सा हो जाएगा, मनी प्लांट, ठीक है। तो टेंड्रिल और रूट हुक, ये दो एग्जाम्पल किसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, क्लाइंबर के अंदर, जो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। ट्विनर के अंदर क्या होगा, देखो ट्विनर के अंदर थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्विनर क्या करता है, ये सपोज उसका सपोर्ट है जहां पे उसको चढ़ना है, जहां से उसको क्लाइंब करना है। तो सपोज यहां से ट्विनर ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो जहां से वो सपोर्ट को टच नहीं हो रहा है, जहां से सपोर्ट को टच नहीं होगा वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा करेगा, और जैसे ही वो सपोर्ट को टच करेगा उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान दो। जहां सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम पे अगर टच नहीं हो रहा है तो वो ग्रोथ कैसे करेगा, फास्ट ग्रोथ करेगा। जैसे ही सपोर्ट सिस्टम पे उसका टच हुआ वो ग्रोथ कैसी कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रोथ डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा, ग्रोथ डिफरेंशिएशन मिलेगा, और इसका ग्रोथ डिफरेंशिएशन कुछ ज्यादा ही होगा, जो एक लिमिटेड ग्रोथ देगा। कैसी ग्रोथ देगा, लिमिटेड ग्रोथ। और इसका एक एग्जांपल आपने याद रखना है, कॉन्वोक्यूलस। ये एग्जांपल याद रखना, स्टार कर देती हूँ, एक ही एग्जांपल इससे। ट्विनर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉन्वोक्यूलस। इन क्या हो जाएगा, ये सेंसिटिव टू टच, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्विनर कैसा होगा, सेंसिटिव टू टच। जहां पे भी सपोर्ट को सेंस करेगा वहां पे उसका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। और लियानास में क्या बताती हूँ आपको, जितने भी लियानास है ना, इसको हम बोलते हैं वुडी क्लाइंबर। लियानास को क्या बोला जाता है, वुडी क्लाइंबर। पहले उसके एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन करो, हिप्टेज एंड टीनोस्पोरा, ये उसके एग्जाम्पल है, ये एक इंपॉर्टेंट है। हाँ, वुडी क्लाइंबर, लियानास को क्या बोलते हैं हम लोग, वुडी क्लाइंबर, और उसके एग्जाम्पल है हिप्टेज एंड टीनोस्पोरा। क्या होता है, रेन फॉरेस्ट वाले जो जितने भी प्लांट होते हैं, है ना, तो कैनोपी क्या होता है, जितने बड़े 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 प्लांट होंगे, ट्रीज होंगे, वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। अब ये ट्रीज इतने ज्यादा अमाउंट में, मतलब ऊपर का क्राउन इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि नीचे के जो प्लांट्स होंगे उनको सनलाइट नहीं मिलता है। तो नीचे से वुडी स्टेम, जो थिक ब्रांच होगी, वो ब्रांच ऐसे क्लाइंब करते 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 जो क्राउन होगा ना, ट्री का जो क्राउन होगा उसके ऊपर तक आ जाएगा। क्यों, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। तो ये जो ब्रांच है, ये जो वुडी ब्रांच है, वो कहाँ तक आएगी, कैनोपी तक आएगी, और फिर वहां से वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा लियानास हो जाएगा। ओके, तो वीक एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में तीन चीज याद रखनी है, क्लाइंबर, ट्विनर एंड लियानास, और मेन उसके एग्जाम्पल। ठीक है, टेंड्रिल का एग्जाम्पल आपको अभी जस्ट देखा आप लोग ने, रूट हुक का एग्जाम्पल होगा मनी प्लांट, और ट्विनर का एग्जाम्पल कॉन्वोक्यूलस है, और जो लियानास है उसका एग्जाम्पल है हिप्टेज एंड टीनोस्पोरा। तो ये लेक्चर के अंदर हमारा स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम लोग लीफ से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।